कल के एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि जेल में कैदी किस तरह अपनी जिंदगी के दिन गुजारते हैं। आज हम प्रोग्राम के बकिया हिस्से में दिखाएंगे कि हलाल कमाई जेल में भी मुमकिन है। अच्छा, ये अंदर क्या है हसनैन साहब से जानेंगे। आई थिंक कोई आर्ट क्लास लग रही है हसनैन साहब। बिल्कुल, आर्ट गैलरी हमारी आर्ट है। गैलरी है। इस मिलवाऊंगा एजाज को भी, जो बड़ी एक वीडियो वायरल हुई थी अभी, एग्जीबिशन भी हुआ था हमारा आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान जी जी में। बिल्कुल, तो उसका इंटरव्यू भी मैं आपसे कराता हूँ। ठीक है ठीक ये है। इसका सारा इनका काम है, डिफरेंट असीरान का काम है यहाँ पर। ये आप देखें, वाह जी बड़े भाई, ज़बरदस्त मैं इनके फन पारे हैं। ठीक है बिल्कुल, वो हम देख रहे हैं, हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ से देखें, जो पेंटिंग्स हैं, फन पारे हैं और जो आर्ट पीसेस रखे हुए हैं, वो आप देखें कि किस बारीक बीनी से जो कि एक आर्टिस्ट बनाता है और अपनी पेंटिंग्स को नीलाम करता है, बेचता है, ये जो भी उसका काम होता है। अब आप ये देखें कि एक सिंधी कल्चर का फन पारा बनाया है, यहाँ पर तालीम बच्चे ले रहे हैं और साथ ही साथ गांव का जो माहौल पेंटिंग के ज़रिए, ये देखें, ये मुझे लगता है कि अभी चंद लम्हों पहले ही बनाया, क्योंकि ये पेंटिंग्स यहाँ पर गीली पड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। और आपने यकीनन हसनैन साहब की बात सुनी और आपने देखा भी होगा कि आर्ट काउंसिल में अभी एग्जीबिशंस लगी थी, तो उसमें एक जानेंगे भी कि कितने लाख रुपए की वो बिकी है। एजाज जो हमारे पास इनमेट है यहाँ पर, उसकी 13 लाख रुपए टोटल, उसकी जो है ना, वो टोटल जो पेंटिंग्स थी उसके जमा हुए थे। ठीक है। उसमें से 10 लाख रुपए उसने अपनी वालदा को दिए उम्रा के लिए, माशाल्लाह, और 3 लाख रुपए उसने अपनी सिस्टर की शादी के लिए दिए। आप उनसे भी बात करें। ठीक है। एजाज को हम आपको दिखाते हैं, जो ये अपने हाथों से जादू कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। और ये चीज़ देखें आप कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये उभरी हुई चीज़ है। अब ये किससे बनाया है, एजाज से जानेंगे। जी जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ भी है, एजाज लिखा हुआ है। 30,000 रुपीज़ भी इसमें लिखे हुए हैं कि अगर आपने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है तो इनका एक मखसूस टाइमिंग पर मुख्तलिफ इवेंट्स पर ये लगाया जाता है। और माशाल्लाह से खूबसूरत हमारा काबा शरीफ है, और ये मदीना की मस्जिद का जो गुंबद है वो बनाया गया है, बहुत प्यारे और बहुत बारीक से काम हुआ हुआ है। अब ये किसका काम है ये हम जानेंगे। पर्स भी बनाया गया है, जो कि ये बहुत महंगे, क्योंकि ज़ाहिर से बातें हम ख़रीदते हैं तो हमें पता है। और ये हैंडमेड बैग्स हैं जो कि बनाए गए और क्या खूबसूरत हैं। आप देख लें कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कैदियों को लाकर कैद नहीं किया जाता, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनके अंदर जो सलाहियत होती है उसको भी उजागर किया जाता है, उसके लिए काम किया जाता है, उनकी ग्रूमिंग की जाती है, चाहे वो पढ़ाई से हो, किसी कंप्यूटर क्लास हो, या कोई लैंग्वेज हो, या ये फ़न पारे जो कि आपको दिखा रहे हैं हम इस प्रोग्राम के ज़रिए। ये फ़न पारे खुद आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कोई जेल नहीं है, कोई प्रिजन नहीं है, कोई एक हिस्सा नहीं है जेल का। ये लग रहा होगा कि कोई आर्ट गैलरी है। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, कैसे हैं? ठीक है। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि मुबारक हो, आपने 13 लाख कमा है। ये कब से है? यहाँ आने से पहले से आपको शौक था या यहाँ किसी का? और कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ पर 11 साल हो चुके हैं और मैंने यहीं पर ही आके सीखा है। बाहर तो मुझे कोई शौक ही नहीं था इसका। ना शौक था, ना पता था कि पेंटिंग क्या होती है, कैनवस क्या होता है, ब्रश क्या होता है, कुछ नहीं पता किसी था। चीज़ का मुझे यहाँ कुछ नहीं पता था। मैं जेल आया हूँ, फिर जेल में आके मैंने यहाँ पर पेंटिंग भी सीखी है, एम्ब्रॉयडरी भी सीखी है, फिर एक 3D आर्ट मैंने यहाँ पर बनाया है और फिर काफ़ी लोगों को यहाँ पसंद आया है। एजाज साहब, आपके हाथ की जो बने फन पारे हैं, पेंटिंग्स हैं, उसकी तो कोई मिसाल मिल ही नहीं रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कमाया भी, अपनी वालदा के लिए पैसे दिए, फिर अपनी बहन की शादी के लिए, मगर क्या ऐसा किया जो आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया और आप सेंट्रल जेल आ गए? मेरे ऊपर जो केस है वो 2.5 लाख रुपए तावान का केस है, 365 डे का केस है। तो मेरा पैसों का लेन देन था, तो उस चक्कर में मैं जेल आ गया हूँ। तो क्या सज़ा कितनी है? सज़ा मेरे को 25 साल की सज़ा है और 11 साल मुझे हो चुके हैं जेल में। तो मैं जानूंगी, खैर वो तो हम बात भी करेंगे कि जो इस तरह के कैदी हैं जो कि आर्ट बना रहे हैं, या जो पढ़ लिख रहे हैं, या जो दूसरे कैदियों को वो कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, उनकी सज़ा में कितनी कमी आएगी। मगर ये मुझे बताइएगा कि ये जो अब आप तमाम तरह पेंटिंग्स आप ही की हैं? जी, मेरी सब आपने बनाई है। कितनी अब तक बना चुके हैं 11 सालों में? पेंटिंग है तो तकरीबन मेरी कुछ नहीं 150 से ऊपर मैंने पेंटिंगें बना चुका हूँ। और बेची कितनी है आपने? इसमें से तकरीबन कुछ नहीं तो 50 से ऊपर मेरी पेंटिंगें सेल आउट हो चुकी
चुकी हैं। कितना कमा लिया आपने इससे? मैं जो कमा चुका हूँ तकरीबन कुछ नहीं 40 से 50 लाख रुपए की माशाल्लाह, पेंटिंग है भाई sell out देखें कर चुका अब हूँ। आप, और सब में ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं अपने DIG साहब मोहम्मद हसन से तो साहब और इनकी पूरी टीम के, हमारे अमाज चांडियो साहब हो गए या जितने भी अफसरान हैं यहाँ पर, समझे ना, के एहसान साहब हैं, जितने भी अफसरान हैं हम सब के शुक्रगुजार तो हैं कि सिखाया मैंने- उन्होंने कोई ट्रेनिंग के बिल्कुल, लिए आया मतलब था? ये हमें प्लेटफार्म दिया तो हम यहाँ पर सीखे हैं ना। ठीक अगर ये है। अगर जगह नहीं खुली हुई होती तो हम कहाँ सीख पाते। 11 साल से ये रूम बना हुआ है ये? नहीं, ये बना हुआ तो 2007 से है। ठीक तो हमारे जब DIG मोहम्मद हसन से तो सब 2017 के अंदर यहाँ पर आए, तो फिर काफ़ी मतलब काम के अंदर चेंजिंग आई। बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हैं। मुझे अब ये बताइए कि ये जो काम हुआ हुआ है ये कोई मोतियों का काम है? किस तरह बनाया, किस तरह से किया और कितने दिन में कंप्लीट किया इसको आपने? ये पूरा एक एयरपोर्ट बनाया हुआ है, ये मोतियों से ही काम से बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मेरे को 8 महीने लगे हैं इसको एयरपोर्ट को पूरे बनाने पूरा के बनाने में। और अगर ये कोई खरीदना चाहे और यहाँ किसी एग्जीबिशन में ले जाए तो कितने का बेचेंगे आप हमने इसको? जो इसकी प्राइस रखी है वो 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए रखी है। और कितना इसमें मोतियों का काम है और कितनी मोतियाँ लगी है ये बताएं? तकरीबन मोती तो काफ़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि मोती तो काफ़ी लगे हुए हैं। इसके अंदर लाइटिंग भी है, सारी चीज़ें हैं, रनवे भी है, सारी चीज़ें मतलब जो एयरपोर्ट में जो होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें ये हमने 8 पीस है 5 लाख का। अगर आपने ख़रीदना है तो आप रब्ता करें। हसनैन बताएंगे कि किस तरह से रब्ता और किस तरह ख़रीदा है। जी माशाल्लाह से हमारा आपने प्यारा सा काबा बनाया है, मस्जिद का गुंबद बनाया है, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया, किस तरह से? क्या इससे पहले कोई चीज़ कंप्यूटर में देखते हो कि कंप्यूटर भी रखा जी है? बिल्कुल, हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं। फिर जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन से तो साहब कि वो आर्ट लेवल है, आर्ट से मोहब्बत करने वाले हैं, कि मतलब उनकी दिलचस्पी है, उनकी पूरी टीम की। वो आते हैं हमारे साथ गपशप करते हैं, हमारे से मीटिंग करते हैं, फिर कोई ना कोई आइडियाज़ हमारे को देते हैं, तो हम फिर उससे काम करते हैं। कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जिसमें तन्हाई दिख रही है मुझे, एक सामने बिल्कुल। मैं दिखाऊंगी आपको उसके। हमने भी लग रही है, अगर आप गौर से इस पेंटिंग को ये देखें कि कुछ सोचा जा रहा है, ये जो बिल्कुल। ये सोच इसलिए कि आप घर से दूर हैं, बिल्कुल इसी तरीके फैमिली से दूर हैं, इसलिए है ये सारी बिल्कुल चीज़ें? इसी तरीके से। और आप देख रहे हैं कि एक सफ़र इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि सफ़र हो रहा है, फिर आगे जाके खुशी का मोल दिखाया जा रहा है इसके अंदर, कि आप सफ़र तय करने के बाद एक खुशी के मोल मुश्किल में के बाद जाना है। आसानी अल्लाह ताला ने आसानी दिखाया है। बिल्कुल। अब माशाल्लाह इतना अच्छा आर्ट है आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। नाम करेंगे पाकिस्तान का, बिल्कुल एक इंशाल्लाह मिसाल मैं- कायम करेंगे बिल्कुल मैं इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ताला मुझे आज़ादी देगा यहाँ से, इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह बाहर निकलूँगा, बाहर निकल के इसी फील्ड को मैं आगे तक लेके सर जाऊँगा। एक मैसेज ले रहे हैं सारे कैदियों से, चाहे वो अभी है या 17 साल हो गए या 20 साल हो गए, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो गलत काम में पड़े हुए हैं? सब समझा रहे हैं, फैमिली समझा रही है, कानून समझा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर वो समझ नहीं पा रहे। मैं ये कैमरे में देख के एक बोलें। ही बात कहना चाहूँगा उन सारों से कि मेरे को यहाँ पर 11 साल हो गए कि मैंने काफ़ी कोशिश करी बाहर रहने के बाद कि मैं अपनी वालदा को उम्रे पे भेजूँ, नहीं भेज पाया। कि मैं यहाँ पर आया, मैंने मेहनत करी है, अपने हलाल के पैसों से अपनी वालदा को उम्रे भेजा, कि हलाल के पैसों में बरकत है। कि देखें जब जेल इंसान आ जाता है तो परेशानी जो होती है वो सिर्फ घर वालों को होती है, आपके बीवी बच्चे बहन भाई जो भी हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो मेरा यही है कि आप लोगों से कि देखो हलाल के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला ने रिस्क दिया हुआ है, बहुत है खुशियाँ उसके अंदर, कि मेहनत करें, मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और हराम में कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जेल आना है, फिर मुसीबत सिर्फ और सिर्फ आपके घर वाले उठाते हैं और कोई नहीं। मुश्किल कितना होता है ये बता दे, अपने आप से झंझोड़ना जी। अपने आप में एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन कहते हैं ना कि आज़ादी तो एक अल्लाह की तरफ से नेमत है, समझे ना, कि बस मगर आ गए इंसान की हैं। भी तो बेवकूफ़ियाँ बेवकूफ़ी हैं कि बस बुरी राह में इंसान चल गलतियां जाना। कर लेता है, आ जाता है, फिर आने के बाद यहाँ पर पछता है। आ भी गया तो हमारी खुश नसीबी है कि हमारे को जैसे DIG साहब मोहम्मद हसन साहब जैसे इनकी टीम अच्छा जैसे मिला। अफसरान हमारे मिले को हैं, मिले हैं, बिल्कुल। कि हम यहाँ पर बैठ के मतलब कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी एक आर्ट सीख रहे हैं, अपने आप की इसलाह कर रहे हैं। ठीक है, ये बैग्स हैं वो, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो अब मुझे बताएं कि ये बैग बनाने में कितना टाइम लगा और ये कितने क्या क्या चीज़ें लगी इसमें? बनाने के अंदर 20 दिन लग जाते हैं हमारे को। इसके अंदर रेशम का काम हुआ हुआ है, इसके अंदर मोतियों का काम हुआ हुआ है, बड़ा बारीक इसके काम अंदर किया आपने। क्रिस्टल का काम हुआ हुआ अच्छा। है। और हम लोग जो जेल के अंदर इसको सेल आउट करते हैं 8,000 रुपये 8,000 का, और ये मुख्तलिफ जी, वो छोटे डिज़ाइंस वाले के, जो बैग हैं ये 6,000 रुपये के ये sell out। 6,000 का है। तो ये आर्ट, फाइन आर्ट कहते हैं इसको, और हाथ का काम कहते जी हैं इसको। हाथ का काम। और मेरे स्टूडेंट हैं कितने कि- स्टूडेंट अच्छे सिखा भी रहे हैं ना आप जी यहाँ पे? मैं कितने सिखा students? भी रहा हूँ यहाँ पर। जो मेरे स्टूडेंट हैं तकरीबन 74 के करीब मेरे स्टूडेंट हैं, जिनको अलग अलग टाइमिंग में काम सिखाता हूँ। वो सीख रहे हैं? जी पेंटिंग भी सिखाता हूँ, एम्ब्रॉयडरी भी सिखाता हूँ, मोती वगैरह वो भी सिखाता हूँ। अब पहले आप मैंने मुझे- सीखा, फिर अब मैं उनको आप सिखाता हूँ। अच्छी बात है, आप हुनर दे रहे हैं सबको।
अब मुझे अपनी फेवरेट पेंटिंग बता दें कौन सी है। मेरी जो फेवरेट पेंटिंग है वो सेल आउट हो Sell out चुकी हो गई, है, मगर इसमें अभी जी, जा रही हूँ मेरी जो सब में फेवरेट है वो यही पेंटिंग यही है। वाली पेंटिंग जी। जो आप दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें एक। जी। अच्छा, 2013 में बनाई है आपने इसको? नहीं, ये लिखा हुआ क्या है? जेल आमद लिखी हुई है इसमें कि मतलब मैं जेल स्टैम्प पे आया था, हमारी जब आर्ट काउंसिल के अंदर नुमाइश हुई थी जी। कि हमने पूरी डिटेल दी थी कि हम इस सन के अंदर जेल आए थे और इस पर काम करना जब से स्टार्ट करा है। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ कलर्स, रंगों का खेल नहीं है। अब अगर आप इसको गौर से दिखाएं और हम दिखाएंगे तो ये देखें, इसमें कोई मोतियों का काम भी किया गया है। जो ज्वेलरी है वो असली पहनाई गई है इनको, ये जो खातून बैठी हुई है और जो सोच रही हैं, ये शायद इंतज़ार है। क्या आपका ही तो इंतज़ार नहीं हो रहा है? चले, ये जो ज्वेलरी असल पहनाई गई और रंगों का आप देख सकते हैं और ये उन्होंने अपनी सारी चीज़ें लिखी हुई है। बहरहाल ये सारी चीज़ें, ये आर्ट्स आप देख रहे हैं कि ये कैदी ही बना रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ें आर्ट, जाहिर सी बात है, आर्ट जो है आर्टिस्ट को ही पता होता है कि क्या कीमत है, और जो ख़रीदता है और जिनको आर्ट्स पसंद है वो देख सकते हैं कि जाज साहब एक 11 साल हो गए, एक ऐसा कैदी जो कि 11 साल से सेंट्रल जेल में मौजूद है और उसको पता नहीं कि वो कब यहाँ से जाएगा, मगर ये आर्ट, इसने हिम्मत नहीं आ रही। और ये आर्ट आप देखिए, फनपारे बनाए हुए, बहुत खूबसूरत फनपारे हैं, सिर्फ रंगों का इस्तेमाल नहीं, डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल है। चाहे यहाँ आरी वर्क और ये जो तबके का काम और जो शरारों में, गरारों में और जो ख़वातीन पहनती ना, उनका भी काम हुआ है। अच्छा, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं साहब, ये क्या है मुझे बताइए प्लीज़। ये 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूज़ियम में एग्जीबिशन हुआ जी। था। इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान के आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया था। 26 जो है ना असीरान हमारे पार्टिसिपेट किया वो था। प्रिजन्स का था या नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान, ठीक है। वो बाहर सिविलियंस भी जो Civilians भी थे, मतलब सब थे आज़ाद इसमें। है, जो भी ठीक है है। आर्टिस्ट पाकिस्तान से, उन्होंने हिस्सा लिया था। हमारे सेंट्रल प्रिजन कराची से जो वो है 26 असीरान ने जो है ना वो हिस्सा लिया था। 26 26 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हमारी सेंट्रल प्रिजन कराची बुक्टी से। साहब और अच्छा, ये हसनैन रज़ा, ये टीचर हैं अजीज़ बुक्टी के, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पोजीशन अजीज़ बुक्टी की आई थी और इनके जो टीचर तो ये उनके अभी second रिलीज हो position चुके है। हैं? हसन रज़ा रिलीज़ हो चुके हैं, ही इज़ स्टिल। हसनैन रज़ा रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये देख लें आप भी, ये सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि जो दूसरे कैदी हैं उनको इंस्पायर करें, मोटिवेशन मिले। हसनैन रज़ा जो कि अजीज़ बुक्टी स्टूडेंट थे और ये सर थे जिन्होंने सिखाया है, मगर वो सेकंड पोजीशन है। तो आप ये देखें, फनपारे सिर्फ मोतियों की शक्ल में नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके इनको बनाया गया। और जितने भी यहाँ पर पीसेस रखे हुए हैं, ये सब जो है यहाँ के कैदी और स्पेशली एजाज साहब ने बनाए हैं। और अगर एक चीज़ और बता दीजिए, अगर कोई चीज़ यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के ज़रिए कोई देख रहा है, कुछ पसंद आ जाता तो वो कैसे ले सकता है? दे कैन ऑर्डर अस। अच्छा, ऑर्डर भी दे सकते हैं दे आप? कैन विजिट अस। वो कैसे विजिट करें? वो क्या ऑफिस ब्लॉक में आके हमसे मिल लें, हम्म, और जो उनको चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे कि आपके प्रोग्राम के थ्रू हमारे भी फेसबुक पे पेजेस हैं, उस पर अगर कोई पसंद आता है तो दे कैन ऑर्डर। जी बिल्कुल। आपको अगर कोई भी पीस, कोई पेंटिंग या वो बैग जो कि हैंडमेड बैग है, काबा या कोई ऐसी चीज़ जो पीस पसंद आ रही है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। अच्छा, इनिका सारा अमाउंट एजाज साहब के उसमें जाता है या इसका जो सारा उनके बिल्कुल, है? वो तो और ये on चीज़ें record। प्रोवाइड कौन करता है? चीज़ें इनिशियली हम देते थे इनको, लेकिन अब ये इतने स्टेबल हो गए हैं कि अपनी चीज़ें खुद मंगा लेते हैं। खुद मंगा लेते हैं? अच्छा, ये लेकिन इंतज़ाम इसमें हमें कोई गवर्नमेंट हमें कोई इसकी कोई फंडिंग नहीं होती, ये खुद अपनी मदद आपके ये तहत, अपनी मदद आपके और जो हम यहाँ पर इनको इंतज़ामिया वो भी प्रोवाइड अच्छा करते हैं। इनको जो है ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कुछ आया है भाई, वो मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, ये देखें आप, ये चीज़ आप देख लें कि ये यहाँ पर हमारा कल्चर जाहिर कर रहा है, और जाहिर से पाकिस्तान कल्चर से भरपूर है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो, सारी चीज़ें कल्चरफुल, मतलब हर जगह कल्चर, आपको जहाँ जहाँ जाएंगे आपको हर एक नया कल्चर जानने को मिलेगा जो आप जानते भी नहीं है। तो ये इस रूम में, जो कि आर्ट रूम है सेंट्रल जेल में, और देख सकते हैं कि हर एक चीज़ नुमाया है और हर चीज़ को नुमाया कर रही है, रंगों को, उदासी को, तन्हाई को, खुशी को, गम को। पाकिस्तान की भी कुछ हवाले से पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कुछ फन पा रहे हैं, फैशन के हिसाब से भी, न्यू दौर के हिसाब से भी, हर चीज़ मिलेगा। तो सोचें, आप समझें कि सिर्फ़ और सिर्फ आप कैदी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कोई दुनिया को जानना है। पाकिस्तान में जो जेल है, स्पेशली कराची में जो सेंट्रल जेल है, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए, आप आखिर क्यों के ज़रिए दिखा रहे हैं। जी,
जी, अब हम आपको हमने सारी चीज़ें दिखा दी कि खाना किस तरह बनता है, कितने कैदी हैं, 7000 के करीब कैदी हैं। अब हम एक मुसर्रत ब्लॉक बनाया गया है और ये मुसर्रत ब्लॉक में कई बैरक्स हैं जहाँ पर तकरीबन 700 के करीब ही हसन साहब हैं यहाँ पर कैदी जो इस वक्त मुसर्रत ब्लॉक में जो है ना हमारे पास 710 है। ठीक है, 710 है। ठीक है, अब ये हम आपको बता रहे हैं कि ये रहते कैसे हैं, इनकी ग्रूमिंग के हवाले से, इनकी माइंड मेकिंग के हवाले से तो आपको दिखाया है कि क्लासें हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है, आर्ट म्यूज़िक सब मौजूद है, इबादत गाहें मौजूद हैं, मगर ये रहते किस तरह से हैं और कितने बजे इनको बंद कर दिया जाता है। शायद 5 बजे, आप कितने बजे आपने बताया था? 5 बजे असर की नमाज़ हम जो वैसे हम इसको 4 बजे बंद कर देते हैं सबको, जो असर की नमाज़ पढ़ना चाहे उनको फिर हम सिर्फ नमाजियों को निकाल के जो है ना वो मस्जिद तक छोड़ते हैं। जो भी सिपाही वगैरह यहाँ पर डिप्यूटेड है वो नज़रसानी भी रखते हैं। नमाज के बाद फ़ौरन हम इनको असर की नमाज के बाद बिल्कुल जेल लॉक हो जाता है। ब्लॉक में कितने बैरक्स हैं? यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 4 हैं। एक अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारी, ये वाली 28 नंबर। ठीक है, जो 28 नंबर बैरिक, जी जो लेफ्ट ये फर्स्ट वन, ठीक है, ये 28 नंबर बैरिक है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी अभी मौजूदा 4 हैं। मौजूदा 4 और इन 4 में आपने 710 कैदी जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ठीक है, रह रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कैपेसिटी ऑफिशियली तो बहुत कम है, लेकिन अब हमारी भी मजबूरी है, जराइम बढ़ रहा है, चीज़ें होनी है। कराची का मेन सेंट्रल जेल यहाँ पर मौजूद, दीगर जेल भी हैं, मदीर जेल है और दीगर जेल है, मगर हम इस सेंट्रल जेल में हैं तो आपको वो दिखा रहे हैं। ये बैरिक जो है ना सिर्फ सेग्रीगेशन जिसको कहते हैं इस्लामी लिहाज से या इबादत के लिहाज से, ये इनको हमने थोड़ा सा सेपरेट माहौल दिया हुआ है। जो हमारे अहले तशी है ना, जो कैदी, वो अपनी इमाम बारगाह और उस तरह अपनी रूटीन से जो है ना रह सकें यहाँ पर। ठीक है, तो सारे मतलब एक फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और ये जहाँ पर अब हम आपको उस सेक्शन में लेकर आ गए हैं कराची सेंट्रल जेल के, जहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ माइंड मिलते भी हैं। एक फ़िरका चाहे वो अहले सुन्नत हो, हमारे माशाल्लाह से बहुत सारे फ़िरके हैं और हम के साथ रह रहे हैं इस शहर में। और ये यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कायम दायम है। ये 5 बजे 4 बजे बंद कर दिया जाता है, मगर जिसको नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है वो जा सकता है। बाकी इसके बाद इनको कब खोला जाएगा? फिर खोला जाता है बैरक से सुबह अर्ली मॉर्निंग आफ्टर फजर। आफ्टर फजर, फजर की नमाज़ के बाद जी, नमाज के लिए भी जा सकते हैं फजर में? बिल्कुल बिल्कुल जी, जा सकते हैं, बिल्कुल खोल दिया जाता है। ये कितना बड़ा बैरक है और कितने कैदी अभी इस वक्त मौजूद? अभी इस वक्त इस बैरक में 89 मतलब तकरीबन 90 के करीब है। होने 30 चाहिए जी जी, लेकिन ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास भी कोई जो है ना हल नहीं है इस चीज़ का। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वो वसाइल नहीं है, मगर इन वसाइल को देखते हुए इंतज़ामिया जो कि अभी हम ये भी बोला जाता है कि बहुत नेगेटिविटी भी देखी जाती है, मगर मीडिया के ज़रिए आपको पॉजिटिविटी भी दिखेगी। और जो पॉजिटिविटी है वो हम आज अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। सिर्फ हमारा काम नहीं है कि हम सिर्फ तनकीद करें, और जहाँ होती है बनती है वहाँ करते भी हैं, मगर सेंट्रल जेल के हालात आपको दिखा रहे हैं कि ये एक नमाज कुछ कैदी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, और एक मुख्तस जगह कर दी गई है जहाँ पर कुरान और जानमाज और जो दीगर किताबें हैं जिनसे दुआएँ पढ़ी जाती हैं, जिनसे इबादत की जाती हैं, वो आप देख सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, आपको बताया है हमने कि ये एक अहले तशी का बैरक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी इबादत जिस तरह भी होती है उस तरह रखा गया है। अब यहाँ पर अपना सारा सामान रखते हैं, बिल्कुल रखते सारा हैं। सामान इनका जो भी पर्सनल सामान है वो यही है, वो अपने बिस्तर के साथ ऊपर टांग देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 लोग इस बैरक में रह सकते हैं, लेकिन ओवर क्राउडिंग की वजह से हमारे पास यहाँ पर 89 है। और दूसरा ये भी बताता चलूँ आपको कि ये बैरक हमने मुख्तस तो की है अहले तशियों के लिए, मगर इसमें लेकिन मिक्स भी हैं। जो आना चाहे तो उसको हम मना नहीं करेंगे कि आप 29 बैरक में क्यों जा रहे हो। हाँ, ओवरऑल जेल का माहौल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो जिसका बिहेवियर अच्छा हो तो उसकी फिर बात मान लेते हैं। ठीक है, चलें जी, ये भी होता है, ऐसा होता है, पुलिस ये भी करती है। अच्छा, ये हम बैरक में मौजूद है जो कि आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो कीमती सामान है, जो इनका सामान है इस्तेमाल का, वो इनके साथ मौजूद है। साथ ही साथ तमाम तरह सेंट्रल जेल का जो हाल है अब वो नीट एंड क्लीन है, सफाई सुथराई के इंतजाम हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें इनसे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इंतज़ामिया इनको कोऑपरेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, क्या नाम है आप? मैं चाहूँगी कि आप खड़े हो जाएं। मुमताज़ साहब कैसे हैं? ठीक हैं, ठीक ठाक। कितने साल हो गए यहाँ पर? मुझे तकरीबन 7 महीने हो गए। 7 महीने। क्या अभी जो आप लोगों को लोग देख रहे हैं जो गलत काम में लग गए हैं,
और वो अफराद जो कि इस चीज़ को कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि घर से दूर रहना, अपनों से दूर रहना, और सबसे बड़ी आज़ादी तो नेमत है अल्लाह ताला की जानिब से। बिल्कुल क्या आज़ादी बहुत मैसेज बड़ी देंगे नेमत है। उनके लिए यही मैसेज है कि आप जो है ना अच्छे शहरी बने, अच्छा समाज जोड़ें, उसमें रहें और आने वालों वाले की याद मुस्तकबिल। आती जी हाँ, बिल्कुल आती है। आती है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे जब जाएंगे तो खुशी भरी ज़िंदगी और जी, अच्छी जी। ज़िंदगी जी जी जिएंगे। हाँ, बिल्कुल। यहाँ के जो माहौल है हम देख रहे हैं, सफाई सुथराई तो है, ज़ाहिर सी बात है, आप लोग सब मिलकर काम करते हैं, एक घर की तरह रहते हैं, मिलजुल कर अमन के साथ रहते हैं, मगर पुलिस का कितना किरदार है आप लोगों को अच्छा बनाने में, ये बताइए। उनका हमारे साथ जो रवैया है वो बहुत ही अच्छा है, हमारा ख्याल भी करते हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि उनके साथ अच्छे से अच्छा रवैया रखें। आपको ठीक है, ऑपरेट बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ज़ाहिर सी बात है सज़ा एक हद तक होती है और जो कि हमारी अदालत की जानिब से सुनाई जाती है, और उम्मीद करते हैं और दुआ इनकी फैमिली भी और हर इनका प्यारा ये दुआ करता है कि इनको जल्द से जल्द रिलीज़ मिले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं आज़ादी की, और आज़ादी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। चले दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनकी आसानियाँ सही करे और जब ये बाहर निकलें तो माशरे में अच्छे बन करके जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक। क्या नाम है सर? फ़कीर गुल मोहम्मद। फ़कीर साहब, ये जो इस बैरक में है, माहौल अच्छा लग रहा है, इंतज़ामिया भी अच्छी है, कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर? जी। क्या जी। सीख रहे हैं? अभी जो आप जिस म्यूज़िक क्लास से आए हैं वहाँ का मैं टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, आप म्यूज़िक क्लास के टीचर हैं, तो कितने स्टूडेंट्स को अभी तक आपने सिखा दिया है? सर नीचे आ जाए थोड़ा सा। तकरीबन जितने भी हैं उनको सिखाते हैं। हाँ, तो कुछ गुनगुना देना। चलिए ये भी इमेज कैदियों का दिखा दें कि ये इंसान है और माशरे में अच्छे एक किरदार अदा कर सकते अभी हैं। हमारी ईद थी अजरक डे में। जी जी जी, उसमें सिंधी जो कल्चर मैंने- डे जो जी, था, जी, ठीक है। उसमें पढ़ा मैंने। जी जी। सिंध धरती सबसे प्यारा, सिंध हंसी बिल्कुल सारा, सिंध के कोने कोने पर जान सया होने वारा। सिंध में आजा कहता हूँ, दिल से दावत देता हूँ, शहद से मक्खन खिलाऊंगा, तुझे की झर में नहलाऊंगा। आजा तुझे सिंध घुमाऊं, सिंध के शहर दिखाऊं। वाह वाह। सिंध में मिलेंगे सब वफा करने वाले वलियों के, सरदार कलंदर लाल के हम सब दीवाने, सूफी शाह इनायत हुस्न जमाल के हम सब परवाने। सन दादू है जादू प्यार मेरा लाड़काना, मोरो न शहरो हालानी, रिंद गुल का है ठिकाना, सिंध का रिंद दीवाना, आके तुम गले लगाना। आजा मिल गोरख हिल, जहाँ मंजर है सुहाने। लगता है आपने खुद लिखा है। जी, मेरा बहुत अच्छा लिखा है भाई, मैं चाहूँगी थोड़ी सी तालियां हो जाए इनके लिए। चलिए जी, कितने साल हो गए आपको सर? जी अभी तीसरा साल चल रहा है मेरा। अभी ट्रायल चल रहा है आपका, जी, कोर्ट में जी, केस जी। चल रहा है। चले, उम्मीद है कि अच्छे से अल्लाह ताला ये वक्त कम करे और जल्दी से आप बाहर आएँ, अपनी फैमिली को मिले। तो ये हम एक बैरक का हाल दिखा रहे थे और आपने ये देखा कि ये कैदी यहाँ पर मौजूद होते हैं और इनका रहने सहने का तरीका आपको सबको दिखा रहे हैं, और इंतज़ामिया बहुत इनको कोऑपरेट कर रही है। ये एक बैरक नंबर 29 है जहाँ पर तकरीबन 90 कैदी हैं, और इन कैदियों को हर लिहाज से हर चीज़ें तो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, मगर एक मखसूस वक्त होता है जो बंद कर दिया जाता है। फिर ये फजर के वक्त उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद ये बैरक्स खुल जाते हैं, और 5 बजे जो हमें हसनैन बता रहे थे कि वो बिल्कुल 4, साढ़े 4, 5 बजे तक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। अब हम वो हिस्सा आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जो कैदी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तादाद 7000 से ज़ायद है, और इन कैदियों की जो मीटिंग होती है फैमिली से, और कैसे होती है, किसके ज़रिए होती है, किस जगह होती है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये लिखा हुआ भी है मीटिंग रूम। अब हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं सारा। अच्छा, यहाँ कैदी होते हैं और ये फ़ोन चलते हैं हुसैन साहब? बिल्कुल, ये वायरलेस है। हमने उस तरफ से फैमिली बात करेगी, यहाँ से हम प्रिजनर को पेश कराएंगे। हम 30 मिनट्स पर इनमेट। जी ठीक है, और वहाँ पर फैमिली होती है? उस तरफ फैमिली खड़ी है। अच्छा, अब ये ज़रिया कर दिया, मगर पहले नहीं था? पहले नहीं था। पहले ये असल में ये बुलेट प्रूफ जो आप ग्लासेस देख रहे हैं ना, जी, ये बुलेट शीशा, प्रूफ है? ये बुलेट प्रूफ है जी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि फैमिली मुलाकात हो रही है, हम उनको ज़ाहिर सी बात है उनका टाइम उनको करते रहेंगे, बट सिर्फ ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर किस तरह से एक वक्त में कितने आ सकते हैं कैदी यहाँ पर? हमारे पास टोटल जो है ना 52 बूथ्स हैं।
ये पूरे 52 बूथ्स हैं। और ये एक ही एरिया मीटिंग का? एक ही एरिया मीटिंग ठीक है। अच्छा, 52 यहाँ पर वो बनाई हुई है बूथ्स, और आप देख रहे हैं कि फैमिली यहाँ पर अपने प्यारों से जो कि कैद हैं और मिलने आई हुई है, और इस फ़ोन के ज़रिए अब ये बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं और वहाँ पर फैमिलीज आती हैं, फिर उनको एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक, और कॉल बाकायदा की जाती है स्पीकर के ज़रिए। स्पीकर के ज़रिए वो होता है, जैसे फैमिली आ रही है उसका क्या प्रोसेस होता है? फैमिली उस तरफ से आएगी, ठीक है। वहाँ पर उनकी एंट्री होगी, एंट्री होगी। किससे मिलना है, प्रिजनर का नेम, उसके वालिद का नेम, बैरिक नंबर, क्योंकि फैमिलीज़ को ज़ाहिर पता है मेरा बेटा या मेरी जिसका हस्बैंड हो या कोई भी भाई हो, उसको पता होगा कौन सी बैरिक में, ठीक है। तो वो एंट्री में लिखवाएंगी। भाई आएगा वो भी लिखवाएगा कि मैं फ़ला नाम है, फादर नेम, बैरिक नेम, तो पर्ची अंदर जाएगी वो, क्योंकि कम्युनिकेशन टोटली वो पुराने उस पर है, ठीक है। जैसे ख़त जाता है वो बैरिक में जाएगा, वहाँ अनाउंस होगा कि फ़ला बंदे की मुलाकात आई है, और वो टाइमिंग फिर मेंशन की जाती है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा, कितना टाइमिंग हम शुरू करेंगे 30 मिनट्स, जब वो यहाँ पहुँच जाएगा। आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी मुलाकात हो जाती है? जी, और यहाँ क्योंकि पर 30 मिनट्स इसलिए हम रखते हैं क्योंकि हमारे पास रोज़ाना की कोई 400-500 मुलाकात है। मुलाकात है, तो यहाँ पर कितना टाइम देते हैं आप? 30 मिनट्स 30 यहाँ मिनट। पहुँचने के बाद। यहाँ पहुँचने के बाद 30 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा आप अपने प्यारों से यहाँ पर बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और ये यहाँ पर 52 यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं पंखा चल रहा है, प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम सही है, और यहाँ पर ही कैदी आके अपने प्यारों से, अपनी फैमिली से मुलाकात या बातचीत कर सकते हैं। एक चीज़ और जाननी है सर साहब, फैमिली कितने दिनों में विज़िट कर सकती है? 2 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 2 बार? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं? इससे ज़्यादा, ठीक क्योंकि है। 7000 अंदर इनमेट्स हैं, हाँ। तो टर्न भी तो आए ना उस तरह। अच्छा, 52 बूथ्स हैं, ठीक है। एंड वी हैव टू क्लोज अराउंड 5 वो o'clock। कैदी कुछ कैदियों को मना भी होता है मुलाकात के लिए, उनकी बिल्कुल वो मुकम्मल डिपेंड करता है, वो Orders पॉलिसी मैटर अगर हो तो फिर, और अगर कोई स्पेशल या कोई स्पेशल हो डिसेबल तो फिर वगैरह है, उसको फिर हम फेस टू फेस भी मिलवा देते फेस हैं। टू फेस बुलाते, अंदर नहीं बुलाते, एक जगह मुख्तस की गई जी, है। जो ऑफिस ब्लॉक है हमारा, जी, उसमें अगर बुलाते कोई वालदा बहुत ज़्यादा ज़यीफ़ है, व्हील चेयर पे आई हैं, तो हम, इमरजेंसी की सूरत है। हाँ, तो हम फैमिली की मुलाकातें हो रही होती हैं, 5 बजे के बाद कोई टाइमिंग होती है, और एक फैमिली वीक में 2 बार अपने कैदी से मिल सकते हैं, और अपनी फैमिली से जो भी यहाँ पर है उनसे मिल सकते हैं। तमाम तर सिचुएशन हम आपको सेंट्रल जेल से दिखा रहे हैं। अभी यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। हमने जो आपको विज़िट करवाया पूरे जेल का, आपने वो देखा किस तरह से इंतज़ामात किए जा रहे हैं पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से। अब अमाद चांडियो साहब DSP जेल हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया कि जो जेल के इंतज़ामात हैं, जो जेल में कैदियों की सहूलियात है, जो उनको प्रॉब्लम्स है, वो हाईलाइट करने के लिए। हम हमेशा से ये सुनते हैं मां साहब कि सेंट्रल जेल में इस तरह का बिहेवियर रखा जा रहा है, मगर जो आज हमने देखा वो हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाया। तो ये बताइए कि क्योंकि हमें पता चला कि 7000 के तकरीबन कैदी हैं जो कि इस सेंट्रल जेल में मौजूद हैं, मगर कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो इस चीज़ को किस तरह से फेस कर रहे हैं? जो इंतज़ामिया, उनसे बात हुई कि क्या इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा? जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही पर्टिनेंट है। हमारे पास जो ऑथराइज कैपेसिटी है करंटली जो हम इनमेट्स हाउस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स मोर देन दैट है। और अगर आप इससे रिलेटेड अगर आप चैलेंजेस पूछती हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आपके, हाइजीन, सैनिटेशन, प्लस ये कि स्किन रिलेटेड डिजीज़ जो कि कंटेजियस हैं, या इसके अलावा और फ्लू है जो कि वायरल डिजीज़ हैं, कंटेजियस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास इश्यूज़ होते हैं, और ड्यू टू द स्कैर्सिटी, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, इन चीज़ों को हमें टैकल करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार ये है कि हमारी इंतज़ामिया बहुत ही ज़्यादा फ़ाल है, और इट इज़ टोटली अ टीम वर्क, और बिल्कुल हम लोग ऑपरेट करते हैं यूनिजन में, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दिस फैसिलिटी इज़ बीइंग रन इन अ वेरी स्मूथ एंड सीमलेस मैनर। ठीक है, तो क्या अभी इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा या यहाँ के कैदियों को कम किया जाएगा? क्योंकि हम आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मगर ज़ाहिर सी बात है उस चैलेंजेस को लाए ताक रख कर चीज़ें करनी है, इंतज़ामात को भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करना है कैदियों का, जो उनका हक है। देखें,
आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको स्लाइटली उसको मैं रेफरेंस दूंगा इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस का। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला रूल्स कोई भी प्रिजन फैसिलिटी जो है वो 500 इनमेट से ऊपर नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब ये कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उसके अंदर ये है कि यकीनन शॉर्टेज ऑफ फंड्स है जिसकी वजह से जो नई जेल्स हैं, नई इस्टेब्लिशमेंट्स वो हम कायम नहीं कर सकते। और ये है कि आई होप कि हुकूमत वक्त या बाद में आने वाली जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज़ को सीरियसली मतलब सीरियसली तो ऑलरेडी भी ले रही हैं, लेकिन दे लुक इनटू द मैटर और ये है कि नए प्रिजन एस्टैब्लिशमेंट्स और रिहेबिलिटेटिव सेंटर्स एस्टैब्लिश करें। ठीक है। अच्छा, ये 7,000 कैदियों की बात हो रही है, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ उनकी जो माइंड सेट है, जो वो कर आए हैं, जुर्म कर आए हैं, उनको भी चेंज करना है। जिस तरह से हमने देखा कि म्यूज़िक क्लासें हो रही हैं, आर्ट क्लासें हो रही हैं, फिर पढ़ाई लिखाई के इंतजाम भी हैं, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, तमाम चाइनीज़ भी आई थिंक सिखाई जा रही है, और अब अरबी भी शुरू कर दिया जाएगा, अरबिक क्लासेस भी स्टार्ट होगा। तो ये किस तरह से आप लोग इनको करवा रहे हैं? क्या कोई सपोर्ट है या ये पुलिस ही इंतजामिया जो ये कर रही है, कोई एनजीओज़ भी इससे मुंसलिक हुए हैं? देखिए, सिविल सोसाइटी के दोस्त हमारे साथ इसके अंदर बिल्कुल कोलैबोरेट करते हैं, और ये है कि काविश जो है, मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज़ किया कि ये जो आपको रिजल्ट अभी नज़र आ रहा है कि हम दिस बीइंग अ करेक्शनल फैसिलिटी, हमारा जो फोकस है वो है ही रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन पे। जब तक हम कैदियों को कोई टेक्निकल या वोकेशनल स्किल्स उनमें इम्पार्ट नहीं करेंगे तो वो जो उनसे गलती हुई है, यकीनन कानून की, लॉ की कुछ ना कुछ वायलेशन की है तो जेल में आए हैं, तो हमारा फोकस, हमारा बेसिस यही है कि हम उनको यहाँ पे आएँ, रिफॉर्म करें थ्रू एंगेजिंग देम इन पॉजिटिव परसूट्स, और ताकि जो अपनी पुरानी मिस्टेक्स हुई हैं उसको भुलाकर जब भी उनको रिहा मिले तो सोसाइटी के अंदर सक्सेसफुली रीइंटीग्रेट करें, वो अच्छा एक शहरी बन करके वो माशरे में जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, 7,000 कैदी हैं, फैसिलिटेशन वैसी नहीं है, मगर यू गाइज आर डूइंग वेल जॉब, और इसके हवाले से मुझे बताइएगा जो 7,000 कैदी हैं, इनमें ज़्यादातर हमने देखा जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो उसकी तादाद बता दें, जो सज़ा याफ्ता है वो कितने हैं, और अगर ये काम करते जैसे मुशक्क़त होती है तो क्या उनकी सज़ाओं में भी कमी आती है? इस पर भी मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक बॉल पार्क फिगर दे सकता हूँ। हमारे पास जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनकी तादाद होवर करती है अराउंड 6,000, वेराज जो हमारे पास कन्विक्टेड हैं वो तकरीबन 1,000 के करीब हैं। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका, जो मुशक्क़त करते हैं, जिनकी सज़ाओं में कमी होती है, वो क्या प्रोसेस होता है, और कितने कैदी ऐसे हैं जो अपनी सज़ा को भुगत चुके हैं और उनके लिए एक स्पेशल लिस्ट बनाई जाती है कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए? कोई भी ऐसा स्पेशल डे होता है जो पाकिस्तान में, या तो 14 अगस्त है, या कोई ईद है, या कोई बकरीद है? देखिए, हमारा जो कानून है हमें इजाज़त देता है कि वो कैदी जो कि अपने आप को पॉजिटिव परसूट्स में अंदर एंगेज करते हैं, और ये है कि फ़िज़िकल वर्क हो गया या अपने आप को एंगेज करना है एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ क्लीनर, तो उसके ऊपर एक सर्टन कानून के मुताबिक हमारी जो है कुछ सज़ा माफ़ हम लोग करते हैं, तो सुप्रीम साहब को उसका सवाबदीद है। प्लस जहाँ तक आपने मेंशन किया, तो इसके अंदर कुछ हमारे पास होती हैं क्राउन रिमिशंस। जो क्राउन रिमिशंस हैं वो हमें वज़ीर आज़म साहब, सदर पाकिस्तान साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, इनकी तरफ से जो कैदियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है मखसूस दिनों पर, ख़ास दिनों पर, जस्ट लाइक जिस तरह आपने मेंशन किया 14 अगस्त हो गई, या कोई ईद का दिन हो गया, 12 रबीउल अव्वल होगी, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है और इन कैदियों के लिए बीकन ऑफ होप है कि इन तारीख आप कहें कि जो उनके लिए तारीख में डार्क डेज ही कहूँगा जो अंदर हैं, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, एक नेमत है, बिल्कुल बहुत बड़ी नेमत है। फॉर एग्जांपल मुझे या आपको अगर हमें भी ट्रेनिंग के लिए 6 मंथ्स के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकाल के किसी और शहर में भेज दिया जाए तो यकीनन 1-2 महीने के लिए हम भी बहुत डिस्टर्ब होंगे, तो ये तो कैद है। कैद में यकीनन बहुत चैलेंजेस हैं, और इस तरह की अगर कोई रेमिशंस आती हैं, सज़ाओं में माफ़ी आती है, तो इनके लिए बिल्कुल ये रे ऑफ होप है। ठीक है। अच्छा, ये पुलिस के लिए कहा जाता है कि पुलिस रिश्वत लेती है, मगर जब मैं किचन में एंटर हुई, जब मैंने उनके रजिस्टर्स देखे जो खाना बना रहे हैं, जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, उनको सैलरीज़ भी पे की जा रही है, वो थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि ये चीज़ें आम लोगों को, आम आवाम को नहीं पता इस चीज़ का। और यहाँ के ऐसे कैदी, मतलब तकरीबन मैंने जिनसे भी बात की, वो कहते हैं कि हम अपने पैसे भिजवाते हैं अपने घर वालों को और अपना भी खर्चा उठाते हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये बताइएगा प्लीज़। बिल्कुल, देखें, पहले तो मैं ये कहूँगा अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हमारे पास भी यकीनन होंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस चीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए। और दूसरा हमारा जो फोकस है वो यही है कि अगर कोई कैदी अंदर रह कर हम उसको किसी पॉजिटिव परसूट में इंगेज कराते हैं, जस्ट लाइक हमारा कुक हाउस है, अगर वहाँ पे वो खाना बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उनको वीकली बेसिस पर मुआवजा भी देते हैं,
अलावा अजीम हमारे पास फ़ाइन आर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा काम है, बीट वर्क है, मोती का काम है, थ्रेड वर्क है। इसमें जो हमारे पास जो कैदी भाई हमारे हैं जो अंदर हैं, जो इंगेज करते हैं, हमने अभी अराउंड 2 मंथ्स बैक एक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एक एग्जीबिशन हमने उसका इनकाद किया और उस पर अगर मैं आपको हाईलाइट उस इवेंट की बताऊं तो बहुत ज़्यादा लुमिनरीज, डिग्निटरीज, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने इवेंट को आके ब्लेस किया अपनी प्रेजेंस से। एक कैदी की मैं आपको मिसाल दूंगा, एजाज साहब, जिनका आई एम श्योर मैंने इंटरव्यू भी किया होगा। 13 लाख रुपए उन्होंने सिर्फ एक एग्जीबिशन से कमाए। और जहाँ तक आप बात करती हैं कि कैदी अंदर रहकर कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव काम करें कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सस्टेन कर सकें, तो इसके हमने मौके बिल्कुल इनको भरपूर तरीके से दिए हैं। मैं अगर आप मेरे से सिर्फ लास्ट ईयर का फिगर पूछती हैं तो 2 करोड़ 93 लाख रुपए की लास्ट ईयर अराउंड सैलरीज कह लें उनको, नहीं सैलरीज इसके अलावा हैं। 2 करोड़ 93 लाख रुपए के इनके फन पारे जो हैं इन्होंने बेचे हैं इन द कमर्शियल मार्केट, और ये कैदियों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया फाइनेंशियली। ठीक है। अच्छा, तो सर ये जो आजकल हमारे शहर में क्राइम की शरह बढ़ गई है, जिसमें किसी को 2 बाइक सवार हो या कुछ कितने भी हों वो करते हैं और फिर उनको पुलिस पकड़ लेती है फिर या जेल में, तो उनकी तादाद में क्योंकि हम अंदर बात कर रहे थे तो ज़्यादातर कैदी ये हैं कि स्नैचिंग की है या तो उन्होंने कोई इस स्नैचिंग के दौरान कत्ल हो गया, तो इस तरह के कैदी हैं। तो क्या इनकी शरह में इजाफा हो रहा है? देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यकीनन जो वाइस सिन या जो क्राइम्स हैं ये बढ़ भी रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है। अब ये है कि हमारे पास आते हैं तो हमारा फोकस यही है कि इनको हम लोग एक अच्छा इंडिविजुअल बनाएं, इनको रीशेप करें, इनको रीशेप इन द सेंस के इनको एजुकेट करें और इनको सोसाइटी के अंदर हम सक्सेसफुली रीइंटीग्रेट करें। और तो पुलिस जो यहाँ पर सारे काम इंतजाम देख रही है उसके लिए क्या कोई स्पेशल फंड रिलीज़ किया जाता है जो इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी होती है? क्योंकि डिसिप्लिन हमने देखा कि हर कैदी में डिसिप्लिन है, ज़ाहिर सी बात है पुलिस के बगैर, पुलिस इंतजामिया के बगैर वो नामुमकिन है। देखें, हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन रिसोर्सेज की हमारे पास स्कैर्सिटी है, रिसोर्सेज की हमारे पास डर्थ है, कमी है। तो इसके अंदर सिविल सोसाइटी का भी हमें उनका भी ताउन हासिल है, लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत भी भरपूर तरीके से जितना पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारी इकॉनमी के अंदर जो फंड्स के और फाइनेंसेस के ऑलरेडी इश्यूज़ हैं, तो कीपिंग इन कंसिडरेशन जो कि उनके बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, फंड्स आर ओके, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होगी ताकि हम इनको इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म इस प्रिजन फैसिलिटी को हम ट्रांजिट करें, ट्रांसफॉर्म करें इनटू अ रिहैबिलिटेटिव सेंटर। ठीक है। अमाद साहब, आखिर में एक मैसेज उन लोगों को, क्योंकि हमने कैदियों से भी मैसेज लिया और हम चाहेंगे आप भी दें, कितना मुश्किल है एक कैद में रहना और अपनी फैमिली से दूर रहना, अपनी तमाम तर चीज़ों से दूर रहना, आवाम को क्या कहना चाहेंगे और स्पेशली उन लोगों को जो जराइम की शरह बढ़ा रहे हैं, जराइम मुसलसल करते हुए आ रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कैद एक बहुत बड़ी आजमाइश है और जितने भी चैलेंजेस हों, ख्वाह वो सोशल हैं, फाइनेंशियल हैं या किसी और डोमेन से रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल हैं, मैं यही कहूँगा कि कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लें। और इस तवज्जो से मैं जो अरबाब इख्तियार है मैं उनको ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिविक सेंस का सब्जेक्ट जो है हमारे करिकुलम में ज़रूरी तौर पर इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12, क्योंकि अगर हम बहैसियत कौम तरक्की करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिविक सेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें एहसास होना चाहिए। अगर हम अपने घर पे अगर हम बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे तो यकीनन आई एम श्योर कि ये सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करेगी। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। सिविक सेंस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत इसका ब्रॉड होराइजन है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट और इसका जो रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलेंगे वो आने वाले 10 से 20 साल में मिलेंगे। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं यकीनन मेरा इस चीज़ से बड़ा बिलीव है, बिल्कुल स्टॉन्च बिलीवर हूँ कि ये हमारे मुल्क को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अमाद साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आप मैं करना चाह रही हूँ, वो कैदी जो वो मुजरिम जो इस जेल में आ रहे हैं और उनकी फैमिली या उनके साथ कोई वकील नहीं खड़ा, कोई फैमिली बैक पे नहीं खड़ी हुई, तो उनके लिए क्या किया जाए? और यहाँ पर स्पेशली कितने ऐसे कैदी हैं जिनके लिए हुकूमत ये जो भी मामलात हैं वो हो रहे हैं? देखिए, यकीनन हमारे पास बहुत से ऐसे इनमेट्स मौजूद हैं जो कि फ़ाइनेंशियली इतने ज़्यादा आप कहें कि मजबूत नहीं है, तो उसके लिए जो हुकूमत है उनकी तरफ से भी सरकारी वकील की जो सहूलियत हैं वो इन कैदियों को मुहैया की जाती हैं, जिसके अंदर जो जेल इंतज़ामिया है वो अपना जो भी रोल है पॉजिटिव वो भरपूर तरीके से अंजाम देती है।
अपार्ट फ्रॉम इट हमारे पास कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो कि इस बेहतर काम के अंदर इंगेज्ड हैं और उनकी सर्विसेज जस्ट लाइक हमारे पास लीगल एड सोसाइटी है, हमारे पास प्लस है, तो इन दोनों की भी जो सर्विसेज हैं ये भी हम उन कैदियों तक प्रोवाइड करते हैं जिनको आप कहें कि प्राइवेटली अपना कोई अटॉर्नी इंगेज नहीं तो कर क्या सकते। कोई फिगर कोट कर सकते हैं आप कि उनकी तादाद कितनी है? समूह में होंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने सेंट्रल जेल का इस प्रोग्राम के ज़रिए हाल देखा और आपने तमाम तर मामला जो कैदियों की जानिब से हुए हैं और जो सज़ाएं हुई हैं उनको और जो अभी ट्रायल पर हैं वो तमाम तर मामला एक तरफ, मगर जो पुलिस का किरदार है, पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जो कोशिशें की जा रही है, जो मुजरिम है, जो जुर्म कर आए हैं, उनके लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है। आर्ट क्लासेस हैं, पढ़ाई लिखाई है और उसके बाद म्यूज़िक है और हर तरह से उनके लिए एक ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, खाना हो या सोना हो या वो दीनी तालीम हो, ताकि वो एक अच्छा शहरी बन करके इस जेल से निकले। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।